are going to learn lesson 6. आज हम lesson 6 पढ़ेंगे, The King's Choice. Now this lesson, The King's Choice, इस lesson में किंग्स के बारे में, जैसे आप जानते हैं राजा का जो चॉइस है, उसका जो सिलेक्शन है, उसका जो चयन है, वो किस विषय में चयन है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में दिया है। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि किसके बारे में बताया है। Once there was a big, handsome, fierce and strong lion. एक समय की बात है कि एक बहुत ही हैंडसम सा, मतलब बहुत ही आकर्षक, फियर्स मतलब खतरनाक, एंड स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ताकतवर एक शेर था। He was the king of the forest. आप सभी जानते हैं शेर जंगल का राजा होता है। All the animals used to present gift to him. और जंगल के सभी जानवर उसको जाके अपने अपने जो भी उनको गिफ्ट देना रहता था वो देते थे। बट द लायंस डिमांड कंटिन्यू टू ग्रो। मगर दिन प्रतिदिन जो ये शेर की जो डिमांड थी, वो जो मांगता था, उसकी जो डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। वन डे ही थॉट दैट अ किंग मस्ट हैव सम कोर्टियर्स। एक दिन शेर ने सोचा कि उसके, जैसे कि वो जंगल का राजा है, उसके कुछ कोर्टियर्स मतलब राज दरबार में काम करने वाले, राजा के साथ जो महल में जो काम करते हैं, अब ये तो जंगल का राजा है तो उसके साथ जो काम करने वाले उसको कोर्टियर्स बोला गया है। तो कि वो चाहता था कि मेरे भी कुछ कोर्टियर्स हों। He called a fox, a leopard and a crow and said he wanted them to be his friends. एक दिन उसने फॉक्स, लोमड़ी को, लेपर्ड, तेंदुए को और एक क्रो, कौवे को अपने पास बुलाया और उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स, दोस्त बनो। The fox is known to be wise and clever, so you will be my advisor. उसने बोला कि जो लोमड़ी होती है अपनी चतुराई के कारण प्रसिद्ध रहती है। उसको हम जानते हैं कि लोमड़ी एक चालाक, चतुर और चालाक जानवर है। तो बोला इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम मेरी एडवाइजर बनो, तुम मेरा एडवाइजर बनो, मतलब सलाह देने वाला। द फॉक्स बाउड हिज हेड। लो, और जैसे ही फॉक्स ने, लोमड़ी ने ये बात सुनी तो अपने सिर झुकाया। Then he turned to the leopard. अब leopard की बारी आई। The leopard is known to be alert and swift-footed. अब उसने बोला कि leopard जो रहते हैं वो बिल्कुल alert, हमेशा जागृत रहते हैं, और swift-footed मतलब तेज दौड़ने वाले रहते हैं। तो you will be my bodyguard, और इस कारण से तुम मेरे bodyguard बनोगे। Then thank you, your majesty, said the leopard. लेपर्ड ने जैसे अपने बारे में सुना, उसने उसके लिए धन्यवाद प्रदर्शित किया। And lastly he called the crow. और आखिर में उसने क्रो को बुलाया। You are a bird and can fly high. तुम एक पक्षी हो और तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो। I want you to be my messenger. मैं चाहूँगा तुम मेरे दूत बनो, मैसेज देने वाले बनो। Thus he appointed them as his courtier. और ऐसे में उसने ये तीनों को अपने courtiers के रूप में अपॉइंट किया। All the three took oaths of loyalty to the king. और जैसा कि अपन जानते हैं, जब किसी को हम कुछ पद देते हैं तो उनको शपथ लेनी पड़ती है, तो तीनों ने अपनी अपनी शपथ ली। The lion promised them फूड एंड प्रोटेक्शन। और जब ये तीनों ने उसकी शपथ खाई कि हम अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे, तो लायन ने भी उनसे प्रॉमिस किया कि मैं तुमको तुम्हारे फूड और तुम्हारे प्रोटेक्शन, तुमको सेफ रखूंगा, किसी भी चीज़ की हानि नहीं होने दूंगा। They never opposed the king as his wishes were law.
और कभी भी इन तीनों ने शेर को कभी भी उनके जो भी शेर बोलता था, राजा बोलता था, उसको उसके जवाब पलट के नहीं दिया, हमेशा उसकी बात को माना। Whenever he rode, they stood in awe. जब भी जब भी शेर चिल्लाता था, दहाड़ता था, तो तब ये तीनों खड़े होके उसके सम्मान में खड़े होके सिर झुका लेते थे। They followed him wherever he went. और जब कभी भी ये शेर जहाँ जहाँ जाता था जंगल का राजा, तो ये तीनों उसके पीछे चलते थे। When the king went hunting, they found the animal for him to kill. जब शेर अपने शिकार के लिए निकलता था और जब कोई भी जानवर दिखता था, तो ये तीनों सब मिलके उसको मारते थे। After his fill, और जैसे ही राजा का पेट भर जाता था, शेर का पेट भर जाता था, he left the remains for them. जो बचा हुआ मांस रहता था वो ये तीनों के हिस्से में आता था। They always had enough to eat. और इस तरह से ये तीनों के पास पर्याप्त भोजन रहता था, क्योंकि शेर के खाने के बाद इतना बचता था कि तीनों आराम से खा लेते थे। One day the crow said to the king, Your Majesty, have you ever tasted the camel's meat? एक दिन कौवे ने बोला कि Your Majesty, सरकार, क्या कभी आपने ऊंट के मांस को खाया है? Camel's meat मतलब ऊंट का मांस। It's quite tasty and sweet. वो बहुत ही मीठा और टेस्टी रहता है, लाजवाब रहता है। I ate some in a desert once. मैंने एक बार थोड़ा सा मांस डेजर्ट में मतलब रेगिस्तान में खाया था। The lion had never seen a camel but longed to taste the camel's meat. इससे पहले लायन ने, शेर ने कभी भी कैमल को नहीं देखा था, मगर जब क्रो ने ऐसा बोला तो उसके मांस खाने की इच्छा हो गई। But where can we get a camel? He asked. तो जंगल के सरदार ने पूछा, राजा ने पूछा कि मगर हमको कहाँ से कैमल मिलेगा? Once flying over a desert which is some miles away, I saw a lone camel there. It looked big and fat. एक बार जब मैं उड़ता हुआ डेजर्ट से उड़ के जा रहा था, तब मैंने कुछ दूरी पर एक अकेले कैमल को, लोन कैमल मीन्स अकेले कैमल को मैंने देखा, और वो बहुत ही मोटा और अच्छा दिखने वाला तंदुरुस्त कैमल था। The lion looked at his other advisors. इस पर शेर ने अपने दूसरे एडवाइजर्स, सलाह देने वालों को देखा। They welcomed the idea and decided that the crow would show them the way. और तीनों ने हामी भरी और अब क्रो उड़ते जा रहा था, उसके पीछे वो रास्ता दिखाते जा रहा था और ये तीन उसके पीछे चल रहे थे। कौन कौन थे? शेर, चीता, लेपर्ड, कौवा, क्रो तो उड़ रहा था, शेर, फॉक्स, ठीक है। The next morning, the lion and his advisors set off for the forest. और दूसरी सुबह, दूसरे दिन लायन और उसके सारे एडवाइजर्स डेजर्ट की ओर चल दी। They soon reached the desert. और वो जल्द ही डेजर्ट के पास पहुंच गए। Once they left the forest, blazing sun beat down on them. और जैसे ही फॉरेस्ट का जो वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वहाँ ठंडा रहता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ रहते हैं। मगर जैसे ही उनने डेजर्ट के पास आए, डेजर्ट में जबकि हमने देखा कि डेजर्ट में बहुत सारी रेत होती है, तो रेत वहाँ बहुत गर्म रहता है। दिन का समय तो इतना ज़्यादा गर्म रहता है और उस पर जो सन की गर्मी, सूरज की गर्मी पड़ती है तो सहने से बाहर होती है। तो जैसे ये फॉरेस्ट छोड़े तो अब उनको समझ में आया कि वहाँ इतनी गर्मी थी,
इट वॉज अनबियरेबली हॉट, और असहनीय गर्मी थी जिसको सहने से बाहर, अनबियरेबल मतलब जिसको हम सह नहीं सकते। हाई अप इन द कूल एयर फ्लू द क्रो, और इनका एक जो साथी था, एक एडवाइजर क्रो, वो तो ठंडी हवा में ऊपर उड़ रहा था। Hurry along, the crow called out. The camel is not far off. और ऊपर से वो चिल्ला रहा था, जल्दी आओ, कैमल बहुत दूर पर नहीं है। But the lion could not go further. मगर अब जो लायन की स्थिति थी वो और आगे चलने लायक नहीं थी। The hot sand had burnt his paws. और जो गर्म रेत के कारण जो शेर के पंजे पूरी तरह से जल गए थे। burnt means जल गए थे। Stop, he commanded to the others. उसने बाकियों को ऑर्डर दिया कि रुक जाओ यहीं पर। Let's go back to the forest. चलो हम फॉरेस्ट वापस जाएंगे। I don't care for camel's meat. मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऊंट का मांस। His advisors were frightened. और जो उसके दूसरे एडवाइजर्स थे अब वो डर गए, फ्राइटेंड हो गए। They did not know how to get the lions back home. और अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हम अब अपने राजा को, अपने किंग को वापस फॉरेस्ट लेके जाएं। The forest was far behind, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत दूर छूट गया था। The leopard wanted to run away. और अब जब दूसरे एनिमल्स की ये स्थिति थी, लेपर्ड चाह रहा था कि वो दौड़ के वापस चला जाए। The crow wanted to wait and watch. अब क्रो चाहता था कि वो रुक के सारी स्थिति को देखते रहे, वो रुके वहाँ पे। But the clever fox thought of a plan. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो फॉक्स है वो बहुत ही चतुर और चालाक है, वो उसने एक प्लान को सोचा। Off he ran to the desert saying, I will bring some help. उसने बोला, चिंता मत करो, मैं जाके कुछ हेल्प को लेके आता हूँ, कुछ मदद लेके आता हूँ जिससे हम वापस जा सकें। He ran to the camel. वो दौड़ के, फॉक्स दौड़ के कैमल के पास पहुंचा। The camel was very surprised to see a fox in the desert. और यहाँ पर कैमल ने, जैसे ऊंट ने फॉक्स को देखा, वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि फॉक्स यहाँ पे डेजर्ट में कैसे है। Hurry up, friend, said the fox. Our king wants you at once. उसने बोला, जल्दी करो दोस्त, हमारे राजा को तुम्हारी जरूरत है, वो तुमको चाहते हैं अपने पास। Our king, who is that? I don't know any king. अब कैमल ने बोला, कौन राजा? किसका राजा? मैं किसी राजा को नहीं जानता। I know only my master. कैमल ने उत्तर दिया, खाली मैं अपने मास्टर को, अपने मालिक को जानता हूँ। For whom I carry loads across the desert. जिस मालिक के लिए मैं अपने ऊपर उसका वजन लाद के मैं डेजर्ट से इधर से उधर लेके जाता हूँ। Our king is a lion. He has killed your master. अब क्या फॉक्स ने बोला, जो हमारा राजा है, our king, वो एक लायन है, शेर है, और उसने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है, किल कर दिया है। So now you are free. और इस कारण से अब तुम पूरी तरह से फ्री हो गए हो। The lion invites you to live at his court. Come along. और इस कारण से जिस जंगल के राजा ने, शेर ने तुमको इनवाइट किया, आमंत्रित किया कि तुम भी उसके पास आओ और उसके कोर्ट में, उसके दरबार में उसके साथ रहो। Without thinking, the camel followed the fox. बिना सोचे हुए कैमल उसके पीछे, लोमड़ी के पीछे, फॉक्स के पीछे चलने लगा। And when both reached the lion's camp, और जब दोनों लायन के कैंप के पास पहुंचे, the crow and the leopard were surprised. और जैसे ये दोनों पहुंचे, दो क्रो और लेपर्ड दोनों देख के आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो जाना, मतलब किसी चीज को हम अचानक से जब देख लेते तो सरप्राइज हो जाते, तो यही स्थिति इन लोग की बन गई। Even the lion was pleased in spite of his burnt paws. और यहाँ तक कि जो शेर की हालत थी वो भी देख के
अपने जो उसके ऑर्स जो जल गए थे वो उसको भूल के वो कैमल को देखने लगा। Get on the camel's back, your majesty, said the fox. We will return home. अब शेर को फॉक्स ने बोला कि आप जल्दी से कैमल के ऊपर चढ़ जाइए, ऊंट के ऊपर बैठ जाइए, हम वापस घर चलेंगे। The lion at once jumped onto the camel's back, and the fox and the leopard sat behind the lion. और अब ये हुआ कि लायन तुरंत ही उछल के कैमल की पीठ पर बैठ गया और जो फॉक्स और लेपर्ड वो भी पीछे पीछे उसके चलने लगे। When they returned to the forest, they were tired and hungry. और जब ये सब फॉरेस्ट पहुंचे तो ये बहुत थके हुए, टायर्ड मतलब थके हुए भी थे और हंग्री मतलब बहुत भूख भी लग रही थी। The three advisors looked at the camel intently. और ये तीनों एडवाइजर्स कैमल को संदेह भरी नजर से देख रहे थे। Then they looked at each other and smiled mysteriously. आप तीनों ने आपस में एक दूसरे को देख के, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की हंसी उड़ाते हैं तो हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, तो ऐसे ही ये तीनों ने व्यंग्यात्मक उसमें हंसी शुरू की। They thought it was a time for dinner now. और अब ये सोचने लगे, अरे ये तो हमारे डिनर का टाइम आ गया है। The lion knew what was going on in his courtier's mind. और लायन को, शेर जंगल के राजा को समझ में आ गया था कि मेरे ये राज दरबारियों के मन में क्या चल रहा है। He turned to the camel and said, I had to thank you for saving my life. You have welcome to live with us as long as you live. I promise you my protection. और शेर ने जवाब दिया, शेर ने कैमल से बोला कि मैं आपके प्रति बहुत ही धन्यवादित हूँ मेरी जान बचाने के लिए, मुझे इतने दूर से लेके आने के लिए, और तुम्हारा हमेशा मेरे दरबार में स्वागत है और जब तक तुम जीवित हो हमारे साथ रह सकते हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको हमेशा बचा के रखूँगा, सेफ रखूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा। The courtiers were shocked और जो यहाँ पे कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो तीनों शॉक हो गए, उनको अचंभा हो गया। They felt disappointed to know that the king wanted the camels to live, which they brought here for dinner. और इन्होंने तो कैमल को डिनर के रूप में सोचा था कि इसको तो अब यहाँ ला के काम निकल गया, अब उसको मार के खाएंगे, मगर ये राजा, जंगल के राजा ने तो क्या बोल दिया है। However, they could not complain as he was the king. अब ये तीनों की स्थिति ये थी कि ये कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे, शिकायत भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब तो ये जंगल के राजा ने ऐसा बोला था। Now the lion could not hunt as his paws were badly burned. He was hungry indeed. अब स्थिति ये थी कि जो जंगल के राजा का, जबकि पूरे पंजे जल गए थे, उसके पैरों में रेत के कारण गरम गरम रेत से जल गया था, अब वो शिकार करने के काबिल नहीं था, योग्य नहीं था, तो और मगर उसको भूख भी लग रही थी उसी समय में। Fox, leopard, crow, he roared, "Don't you see I am ill and hungry? Go and get me some food." अब तीनों को उसने चिल्लाया, किंग ने चिल्लाया, फॉक्स, लेपर्ड, क्रो, क्या तुमको नहीं दिखता मैं बीमार भी हो गया हूँ और मैं भूखा भी हूँ, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो courtiers had to obey the king. अब इनको इसकी आज्ञा तो माननी थी। They went out and sat down to discuss what to do. अब ये बाहर गए और तीनों ने आपस में सलाह किया कि क्या करना चाहिए। I have a plan, said the fox after a while. अब यहाँ पे फिर से लोमड़ी का दिमाग चला। अब उसने बोला, मेरे पास एक प्लान है, एक आइडिया है। We shall make the camel request the lions to eat him.
He told the plan and they all agreed that it was a good idea. So the camel back to the king. अब ये इसने बोला कि हम एक काम कर सकते हैं, हम कैमल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि राजा तुम कैमल को खा लो। और तीनों को वो प्लान बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सो अब ये तीनों वापस राजा के पास आए। First the crow stepped forward bowing low. पहले जो क्रो था उसने सर झुकाते हुए अब बोला, Your Majesty, we have found no food. सरकार हमको कोई भी खाने के लिए कुछ भी चीज नहीं मिली है। But we cannot let you suffer. I am a little creature. Please eat me, said the crow. अब देखो चालाकी, क्रो ने बोला कि हम आपको भूखा नहीं देख सकते हैं और इसलिए हम आपको सफर नहीं करना देना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा मैं तो एक छोटा सा क्रिएचर हूँ, छोटा सा प्राणी हूँ, कृपया कर आप मुझे खा लें। The fox pushed the crow aside. और अब फॉक्स ने, लोमड़ी ने क्रो को धक्का देके साइड किया, पुश किया। I have more flesh on me. Please eat me, sir. बोला कि अरे नहीं सर, मेरे अंदर और उससे ज्यादा मांस है, मुझको खा लीजिए प्लीज। The leopard rushed in. I am even bigger, sir. लेपर्ड जल्दी से हट आया और बोला नहीं सर, मैं उससे बड़ा हूँ। पहले क्रो ने बोला, फिर फॉक्स ने बोला, अब लेपर्ड भी बोला नहीं मैं उससे बड़ा हूँ सर, मुझे खा लीजिए। Seeing their proposal of the offspring, the camel too wanted to show his loyalty to the king. अब जब तीनों ने बोला तो बेचारा जो कैमल देख रहा था वो भी राजा के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए उसने बोला नहीं सर, आप मुझको खा सकते हैं। I am willing to sacrifice my life to save yours. मैं तैयार हूँ अपना जीवन देने के लिए और आपका जीवन बचाने के लिए। These friends are more useful than I am. Eat me please. और कैमल ने और जोड़ा कि ये जो तीनों हैं वो आपके काफी काम आएंगे, मेरे से ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, तो कृपया कर आप मुझे खा लें। These words brought smile afresh on the faces of the advisors. और यही तो ये तीनों चाहते थे, क्रो, फॉक्स और लेपर्ड चाहते थे कि कैमल को किंग खा ले, तो इसमें ये तीनों एक दूसरे फिर मुस्कुराने लगे। But the lion stopped them. मगर लायन ने उनको रोका। You are all good and loyal. तुम सभी बहुत अच्छे हो और वफादार भी हो मेरे प्रति। I am really touched by your offers. और तुम सब ने मेरे मन को छू लिया है। I shall eat you one by one as you offered yourself in orders. अब शेर ने, जंगल के राजा ने बोला ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि जिस ऑर्डर से तुमने मुझे बोला एक एक करके खा लो, अब मैं वही करता हूँ, एक एक करके मैं ऑर्डर में खा लेता हूँ। Not for a moment did they wait and the three ran away from there. और ठीक जैसे ही राजा ने ऐसा बोला, तीनों बिना रुके, फॉक्स, लेपर्ड और क्रो वहां से भाग गए। The lion had a hearty laugh. और शेर उनको अंदर से बहुत जोर से खुश हंसने लगा। He said to the camel, और उसने कैमल को बोला, You have been loyal and good. क्योंकि वहां से बस कैमल वहां से नहीं गया था, बाकी तीनों भाग गए थे, तो उसने बोला तुम सब बहुत अच्छे हो और वफादार भी हो। You shall be the king's friend as long as I live. और आज से तुम जब तक का मैं जीवित हूँ तुम ही मेरे सच्चे फ्रेंड बन के रहोगे। This made the camel very happy. और अंत ये हुआ, इससे कैमल भी बहुत खुश हुआ और शेर भी खुश हुआ, क्योंकि एक सच्चे दोस्त दोनों बन गए थे। थैंक यू।